हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी पेरेंट्स विद एसके पर। अभी हम विशेष चर्चा करेंगे क्लास 8 वाले बच्चों का, जो कि आगामी बोर्ड एग्जाम दिलाने वाले हैं। जो इसका क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, मैंने मैथ्स का ये उसको अभी हम सॉल्यूशन करेंगे और इसी पर विशेष चर्चा करेंगे। कुछ बच्चों को डर है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस पैटर्न में आता है, कैसे कैसे उसको सॉल्यूशन करना होता है, किस टॉपिक में हम ज़्यादा ध्यान देना है, किस टॉपिक को स्किप करके रखना है, उस सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसको वन बाय वन क्वेश्चन वाइज क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। इसका जो क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है, इसके मैंने सभी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसको दे दूंगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो फोटो है, जो पिक्चर है, उसको हम पेस्ट करके रखेंगे, वहां से भी आप इसको आसानी से समझ पाएंगे। इसमें ध्यान देना, फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा चूज द करेक्ट ऑप्शन के लिए रहेगा, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा, 10 क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन रहेगा फिल इन द ब्लैंक्स का, 5 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का। फिर यहाँ पे वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा 12 मार्क्स का, सभी दो दो नंबर का रहेगा। इसमें 6 क्वेश्चन बनाना होगा और 6 टू 12 हो जाएगा यहाँ पे नंबर। उसके बाद आते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हम लोगों को 4 क्वेश्चन बनाना रहेगा, 4 नंबर का, जो 60 नंबर का हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर रहेगा, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 2 क्वेश्चन बनाना रहेगा 5 नंबर का, जो कि 10 मार्क्स का हो जाएगा। उसके बाद आगे एक और क्वेश्चन रहता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन टाइप्स 2 में, जिसमें 2 क्वेश्चन ही रहता है, 6 मार्क्स का रहता है वो, जिसको जो 12 नंबर का रहेगा। उसके बाद इस प्रकार से पूरा फाइनली हो जाएगा हमारे 80 मार्क्स का। यहाँ पे हम 80 मार्क्स का सॉल्यूशन देने वाले हैं, लेकिन ध्यान देना, चूंकि ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में हम लोगों को ज्यादा टाइम लगेगा, इस वजह से मैं वीडियो को 2 या 3 वीडियो के फॉर्म में इसको लाऊंगे पूरे सॉल्यूशन को। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग आज फिल इन द ब्लैंक्स और चूज द करेक्ट ऑप्शन के बारे में डिटेल्स चर्चा करेंगे। उसके बाद जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है और जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, उसके लिए अलग अलग से वीडियो में लाऊंगा। तो हम इसी वीडियो में क्या करते हैं, अपना फिल इन द ब्लैंक्स से, सॉरी, चूज द करेक्ट ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर चालू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से परफेक्ट स्क्वायर नंबर को फाइंड करना है। क्योंकि बच्चे पढ़े हैं और जो नहीं पढ़े, इसको भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में अंडरस्टूड कराना चाहता हूँ कि 144 जो है यहाँ पे, जो 144 है यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये 12 का क्या है, स्क्वायर है। तो 144 को हम सबसे पहले देख लेते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे ऑप्शन में ही दिख रहा है 144, ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा 144। इसका जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 12 निकल के आएगा। जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन दे देता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 6 12 और 2 बचा 2 24 बन गया, और 1 मिनट, 2 7 14 हो जाएगा, और 2 2 ये हो जाएगा 4, और यहाँ से हो जाएगा 2 3 6 और 2 3 6 बचा हुआ रिमाइंडर, ये 12 हो जाएगा, और 2 6 12, यहाँ से हो जाएगा 2 18 36, 2 9 18। उसके बाद ये 9 जो 3 से चला जाएगा, 3 3 9 में, और ये हो जाएगा 3 1 3। अब यहाँ से 2 2 का पेयर बनाएंगे और उसमें से सिंगल सिंगल डिजिट बाहर करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ से 3 निकलेगा, यहाँ से 2, यहाँ से 2, 3 2 6 और 6 2 यहाँ से 12 हो जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आया 12 है ना। मतलब जब इसका स्क्वायर रूट 12 है, दैट मीन्स ये 12 का क्या है, स्क्वायर है। इस प्रकार से फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा 144। वैसे ही हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है 1.2, इसमें 1.2 करके लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, जिसको हम मान सकते हैं। When a transversion cuts two parallel lines, what is the sum of the interior angle on the same side बोला गया है। यहाँ पे यदि किसी पैरेलल लाइन को, है ना, कोई जो ट्रांसवर्सन लाइन है ऐसे काट देता है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो इंटरनल एंगल का सम कितना होगा बोला गया है यहाँ पे। तो सेम साइड का है ना, तो इंटरनल एंगल इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं, ये चारों जो है इंटरनल एंगल है, और बाहर वाले जो बनता है यहाँ पे उसको बोला जाता है एक्सटर्नल एंगल, जिसको इंटीरियर एंगल और एक्सटर्नल एंगल भी बोल सकते हो। तो इंटीरियर एंगल कौन सा वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो इन दोनों का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। चाहे ये वाला इंटीरियर एंगल ले लो 180 डिग्री होगा, चाहे ये वाला इंटीरियर एंगल ले लो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे पूछा गया था, ऑप्शन बी में ही इसका आंसर लिखा हुआ है कि यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी पैरेलल लाइन को करता है तो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आगे चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1.3 की तरफ। तो 1.3 हमारा रहेगा, यहाँ पास बोला गया है कि द मोड ऑफ द डाटा 5 3 2 2 4 ऐसे करके कॉमा कॉमा करके बहुत सारा नंबर दिया गया है।
तो यहाँ पे मोड का मतलब होता है ऐसे नंबर्स को या फिर ऐसे डिजिट को हमें क्या करना होता है, आंसर लेना होता है जो ज्यादा बार रिपीटेशन हुआ है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 का रिपीटेशन 1 2 3 4 5 टाइम्स हुआ है। 3 जो है हमारे डाटा में 5 टाइम्स क्या हुआ है, इसका रिपीटेशन हुआ है। इस वजह से क्या हो जाएगा, 3 हमारा जो दिए गए क्वेश्चन का मोड हो जाएगा, मतलब फाइनल आंसर 3 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में हमारे क्वेश्चन के आंसर ऑप्शन बी में दिख रहा है। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.4 की तरफ। 1.4 बोला गया फाइंड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट इज नेसेसरी टू अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बोला गया है। यहाँ पे ध्यान देना, नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसके डाटा को हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज करते हैं, ऐसे बोला गया। तो यहाँ पे मीडियन जो दिया गया है ऑप्शन के हिसाब से ये इसका सही आंसर हो जाएगा मीडियन, क्योंकि मीडियन में जो भी डाटा दिया रहता है उसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले अरेंज करते हैं, फिर इसको फार्मूला लगाकर उसका सॉल्यूशन किया जाता है। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ एक चैप्टर को, तो आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, तो इसका आंसर हो जाएगा मीडियन। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.6 पर। 1.6 क्वेश्चन बोल रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ विच पॉलीगन बाइसेक्ट एट राइट एंगल बोला गया है। इसमें से कौन सा जो पॉलीगन है, पॉलीगन मतलब ऐसी बंद आकृति को बोला जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी बंद आकृति को हम पॉलीगन बोल सकते हैं, जिसमें ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, नोनागन, डेकागन, ऑक्टागन ये सभी आ जाते हैं। तो इस सभी आकृति को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। तो बोला गया कि किस पॉलीगन का जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या कर सकता है, इंटरसेक्ट करता है। मतलब ध्यान देना, तो उसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर के जो जो डायगोनल्स होते हैं इसको बोला जाता है डायगोनल, जो वर्टेक्स से वर्टेक्स क्या करता है, मैच करता है। तो ये जो डायगोनल्स का जो दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है, ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 पॉइंट, जो कि नेक्स्ट पेज में है 1.7। क्वेश्चन नंबर 1.7 में बोला गया है एट व्हाट प्राइस इज द डिस्काउंट कैलकुलेटेड बोला गया है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि इसमें से किस ऑप्शन में हम लोग डिस्काउंट निकाल सकते हैं, मतलब किस ऑप्शन में जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से कॉस्ट प्राइस पर किस पर डिस्काउंट निकाला जा सकता है। सबको पता होना चाहिए कि जो एमआरपी होता है, कोई भी वस्तु जब हम खरीदते हैं तो उसमें एमआरपी लिखा रहता है, जिसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोला जाता है। तो हम लोग छूट मांगते हैं, बट्टा मांगते हैं या फिर डिस्काउंट मांगते हैं। तो कोई भी दुकानदार एमआरपी पर ही क्या करता है, हमें डिस्काउंट देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमआरपी, जो कि ऑप्शन सी पर दिया गया आंसर है। तो एमआरपी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1.8। तो 1.8 में क्वेश्चन है द नंबर 1 इज कॉल्ड। ध्यान देना, द नंबर इज 1 इज कॉल्ड में 4 ऑप्शन दिया गया है, एडिटिव आइडेंटिटी, यूनिट कंपोनेंट्स, मल्टीपल आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मतलब इसका कहने का मतलब है यदि कोई नंबर्स मल्टीपल फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो एक्स के साथ में किस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब हम 1 मान के चलते हैं। तो ऐसे मल्टीपल आइडेंटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा गया है इसमें, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हम लोग 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, प्रॉपर और इम्प्रॉपर 2 टाइप का फ्रैक्शन होता है, 3 टाइप का फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें ऊपर जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो जाता है नॉमिनेटर से, मतलब हर बड़ा हो जाता है अंश से, इसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ठीक, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू जो है बड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12/6 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकता है, जरूरी नहीं कि 6.12 है 12/6, हमें सिर्फ इतना देखना है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो इम्प्रॉपर में जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में ये 6 बड़ा हो जाएगा, मतलब न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा गया है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, नीचे की वैल्यू बड़ा होना चाहिए, दैट मींस 5/12 इज अ करेक्ट आंसर। यहाँ पे
1.9 का करेक्ट आंसर 5/12 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 12 जो है क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.10। ये हमारे चूज द करेक्ट ऑप्शन का अंतिम क्वेश्चन रहेगा, लास्ट है। तो यहाँ पे द सम ऑफ 2 एंड p बोला गया है। तो किसी भी नंबर का सम मतलब प्लस करना होता है, तो 2 एंड p को सम करने के लिए बोला गया है, तो 2 + p लिख सकते हो या फिर p + 2 कुछ भी ले सकते हो। सम मतलब प्लस करना होता है, यही ऑप्शन आपके हिसाब से 2 + p हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो किसी भी नंबर का सम करने के बोलेगा तो उसको प्लस करना होता है, सम मींस प्लस होता है, डिफरेंस मींस माइनस होता है। तो इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि चूज द करेक्ट ऑप्शन के लिए था, ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स में 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, 5 मार्क्स का रहेगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है 1.11 करके दिया गया इसको। इसमें पूछा गया है द एंगल ऑफ अ सेमी सर्कल इज खालिस्तान डिग्री, ऐसे पूछा गया है खालिस्तान। अब ध्यान देना, द एंगल ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का हाफ वाले, मतलब हाफ सर्कल को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेमी सर्कल बोल सकते हैं ऐसे। अब इसमें बोला गया है, तो सेमी सर्कल पर जो एंगल क्रिएट होता है, सेमी सर्कल मतलब मान लीजिए हम यहाँ से और यहाँ से जो भी एंगल क्रिएट करते हैं, तो ये वाले एंगल की बात कर रहा है ना, इस वाले एंगल की बात कर रहा है। यदि इस एंगल पर जो एंगल क्रिएट होता है वो कितने डिग्री का होता है, वो मतलब उस सेमी सर्कल पर क्रिएटेड एंगल कितने डिग्री का होता है, तो ये हमेशा याद रखना, ये 90 डिग्री का होता है। चाहे ऊपर ले लो चाहे नीचे ले लो, कोई भी एंगल सेमी सर्कल पर बना क्रिएटेड एंगल है उसको 90 डिग्री का होता है, उसको इस सेमी सर्कल पर क्रिएटेड एंगल बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का 90 डिग्री। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.12 की तरफ। 1.12 में बोला गया है द सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज, द सम ऑफ द 4 इंटीरियर एंगल क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज को बोला जाता है, जिसमें 4 भुजाएं होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं। तो चारों एंगलों का सम पूछा गया है, तो सबको पता होना चाहिए चारों एंगलों का जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। जैसे सर्कल भी 360 डिग्री का होता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो या फिर कोई भी जिसको हम चतुर्भुज बोलते हैं 360 डिग्री होता है, कोई भी ट्रायंगल हो उसके इंटरनल एंगलों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये सब पता होना चाहिए, बेसिक सी चीजें हैं, और एग्जाम में बार बार ऐसे ऑब्जेक्टिव या फिर फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में आता रहता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.13 के लिए रहेगा, 1.13 के लिए द वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज खालिस्तान द रेडियस। तो इसका आंसर हो जाएगा 20। मतलब यहाँ पे बोला गया है जो सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर है, ध्यान देना, डायमीटर उसको बोलते हैं कोई भी सर्कल में जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जो मिडिल पॉइंट होता है, यदि कोई लाइन उसको इंटरसेक्ट करते हुए एक साइड से दूसरे साइड में चला जाता है, तो इस प्रकार से बना जो लाइन है उसको क्या बोला जाता है, डायमीटर बोला जाता है। और ध्यान देना, डायमीटर किसका ट्विस्ट होता है, तो रेडियस का ट्विस्ट होता है, रेडियस का दोगुना होता है। मतलब यहाँ पे जो डायमीटर है वो दोगुना होता है किसका, रेडियस का। या फिर यूं भी कह सकते हैं कि रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर, ऐसे भी कह सकते हैं। यहाँ पे डायमीटर का पूछा गया है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा किसका, रेडियस का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.14 की तरफ। बोला गया है अ मैच बॉक्स हैज खालिस्तान वर्टिसेस। मैच बॉक्स मतलब माचिस वाले जो कार्ड वो होते हैं, डिब्बा होता है, उसके बारे में बोल रहा है कि उसमें कितने वर्टिसेस होते हैं। तो इसमें होते हैं 8 वर्टिसेस। अब ध्यान देना, मान ले जाए मैं ये बना रहा हूं मैच बॉक्स, ये मैच बॉक्स है, ठीक है, माचिस डिब्बा। तो इसमें वर्टेक्स क्या होता है, ध्यान देना, जब दो साइड्स कहीं जिस पॉइंट पे मिलता है, मतलब जिस पॉइंट पे भी मिलता है दोनों साइड्स, उसको बोला जाता है वर्टेक्स। जैसे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे, यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ, तो 4 वर्टेक्स यहाँ हो जाते हैं और 4 वर्टेक्स यहाँ पे हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे 8 वर्टेक्स क्या हो जाते हैं, हमें मैच बॉक्स में मिल जाते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 8। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1.15 की ओर। बोला गया है अ क्यूबॉइड हैज खालिस्तान एज, क्यूबॉइड में कितने एज होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। 12 एज होते हैं किसी भी क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड क्या होता है, जैसे भी मैंने मैच बॉक्स बनाया था उसको हम क्यूबॉइड बोल सकते हैं। इसमें ध्यान देना, जैसे एक बंद आकृति है, कोई भी बंद आकृति जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट डिफरेंट डिफरेंट हो उसको बोला जाता है क्यूबॉइड।
जैसे ये एक क्यूबाइड है, इसमें लेंथ है और विड्थ है और ये वाला हाइट कहलाता है। तो ऐसे जो पिक्चर्स होते हैं वो क्यूबाइड का पिक्चर्स होता है। इसमें एज पूछा गया है, एज मतलब होता है किनारा, कितने किनारे होते हैं, तो इसमें 12 होते हैं। ध्यान देना, ये वाला हो जाएगा 1, ये वाला 2 हो जाएगा, वैसे ये वाला 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब यहाँ से ध्यान देना, 4 उधर पीछे की तरफ दिखाई नहीं देता है, तो 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा एज। कोई भी, जैसे अभी हम यहाँ पे डस्टर को ले लेते हैं तो इसमें 12 एज होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऊपर वाला 12 हो जाएगा। तो ये जैसे यहाँ पे मैंने ये डस्टर रखा है, डस्टर भी क्या है, एक क्यूबाइड है। इसमें कितने कोर होते हैं, कोर मतलब एस होते हैं ना, तो इसमें 12 कोर होते हैं, काउंट करके देख लेना। ये भी वाला भी काउंट होता है ना। तो 4 तो इसमें हो गया, 4 इसमें होगा, 8 ये 9 हो जाएगा, ये नीचे वाला 10 हो जाएगा, ये साइड वाला नीचे वाला ये वाला 11 हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, 12 एज हो जाएगा इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.15 का 12 एज। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। यदि वीडियो जो है अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।